हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस नेक्स्ट वीडियो। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। होता क्या है जीएसटी और उसकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। जीएसटी की अकाउंटिंग की वीडियोस की सीरीज का आज फर्स्ट वीडियो है। आपको बहुत ध्यान लगाकर सुनना है, बहुत इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल ये टॉपिक है विद 100% कवरेज। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। ज़्यादा समय व्यर्थ न कर स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, लेवीड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर यह टैक्स लगता है बच्चों। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। जो भी बिजनेसमैन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं उन्हें जीएसटी देना होता है। यानी कि सर, हर व्यक्ति जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है अपने बिजनेस पर्पस के लिए, उसे जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसे, अभी डायग्राम से समझेंगे। इंडिया में दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। कब डायरेक्ट टैक्स लगता है, कब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, जल्दी ही आने वाला है। बस थोड़ा सा ये ब्रीफ देख लीजिए। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, बट एक्सेप्ट जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर नहीं लगता बच्चों, और एल्कोहल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं लगता। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगता, आगे देखेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है सर? यहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब है सेल ऑफ गुड्स। सप्लाई और सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सर, जीएसटी पास्ड कब हुआ? ये एक ये कानून है, एक एक्ट है जो कि 24 मार्च 2017 को बच्चों पास हुआ था। कब पास हुआ था, फटाफट से बताओ सर। ये पास हुआ था 24 मार्च 2017 को, और इफेक्ट में कब आया था बच्चों? 1 जुलाई 2017 को। ये चीजें पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। अब ये यहां से हम कहानी समझना स्टार्ट करेंगे। जीएसटी होता क्या है सर? इंडिया के अंदर बच्चों दो तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, मैं हाइलाइटर ले लेता हूं यहां पर, ये सही रहेगा। एक होता है बच्चों डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, बराबर। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ध्यान लगाना पूरा बच्चों, बेहतरीन डायग्राम है, पोज करके बाद में इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? मान लीजिए ये एक व्यक्ति मिस्टर एक्स, ठीक है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है एक पर्टिकुलर टैक्स लॉ के अंदर। जैसे इनकम टैक्स के अंदर इस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन, मिस्टर एक्स का रजिस्ट्रेशन, तो बच्चों इनकम टैक्स इसी व्यक्ति पर लगेगा। मतलब कि लेवी ऑफ टैक्स उसी व्यक्ति पर होगा, टैक्स का लगना उसी व्यक्ति पर होगा जो कि उस पर्टिकुलर टैक्स लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। ध्यान से सुनिए, यदि मैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हूं तो इनकम टैक्स मुझी पर लगेगा, मुझे ही पे करना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में? तो लेवी ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर टैक्स लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होता है, वो पर्टिकुलर टैक्स उसी व्यक्ति पर लगता है, इसका मतलब लेवी होता है। ये कहलाता है लेवी ऑफ टैक्स। दूसरी बात, एक होता है बर्डन ऑफ टैक्स। यदि उस व्यक्ति को उस टैक्स को अपनी खुद की जेब से, खुद की कमाई हुई इनकम में से देना पड़े, तो कहा जाएगा कि टैक्स का बर्डन भी उसी व्यक्ति का ऊपर आया है, टैक्स का भार भी उसी व्यक्ति के ऊपर आया है, टैक्स उसी व्यक्ति को अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है। और यदि टैक्स का बर्डन उस व्यक्ति पर नहीं आ रहा है, यानी कि उसे खुद की जेब से पे नहीं करना पड़ रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति से रिकवर करके पे करना पड़ रहा है, तो बर्डन ऑफ टैक्स दूसरे व्यक्ति पर आता है। दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो लेवी ऑफ टैक्स और एक बर्डन ऑफ टैक्स। लेवी ऑफ टैक्स मतलब टैक्स का लगना किस व्यक्ति पर होता है? जो व्यक्ति पर्टिकुलर टैक्स लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। जैसे मेरा जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन है, तो जीएसटी किस पर लगेगा बच्चों? मुझ पर लगेगा। आपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो जीएसटी किस पर लगेगा? आप पर लगेगा। बर्डन का मतलब क्या है?
क्या जीएसटी या टैक्स या इनकम टैक्स जिस व्यक्ति पर लेवी हो रहा लग रहा है, क्या उसे ही अपनी जेब से, अपनी इनकम में से उसे पे करना पड़ रहा है? तो बर्डन ऑफ टैक्स भी उसी व्यक्ति पर है। और यदि वो उसे किसी और व्यक्ति से रिकवर करके गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो बर्डन ऑफ टैक्स दूसरे व्यक्ति पर है जिससे उसे रिकवर किया जा रहा है। ये दो बातें जानना जरूरी है, लेवी ऑफ टैक्स और बर्डन ऑफ टैक्स। तभी हम टैक्स का डिसाइड कर सकते हैं कि वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स। अब पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स। मिस्टर एक्स जो कि एक पर्टिकुलर टैक्स लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, तो टैक्स लेवी मिस्टर एक्स पर ही होगा। और यदि बर्डन ऑफ टैक्स भी मिस्टर एक्स पर ही आता है, मिस्टर एक्स को ही अपनी जेब से देना है, किसी पर इस टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, तो बच्चों ये कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाएगा ये? डायरेक्ट टैक्स। कहने का मतलब दोनों इंसिडेंट्स मतलब टैक्स लेवी होना प्लस टैक्स का बर्डन, यदि ये दोनों घटनाएं किसी एक ही व्यक्ति पर होती हैं, तो बच्चों वो टैक्स कहलाता है, मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट टैक्स। सर एग्जांपल दीजिए डायरेक्ट टैक्स के। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है बच्चों इनकम टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स बच्चों कंपनीज पर लगता है। किस पर लगता है बच्चों? कंपनीज पर लगता है। ओके। इनकम टैक्स आप और हमारे जैसे इंडिविजुअल्स पर लगता है। मैट होता है एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, वो फर्म्स पर लगता है, पार्टनरशिप फर्म्स पर लगता है ना। एक एएमटी होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वो आर्टिफिशियल ऑफ पर्संस पर लगता है। ठीक है, देखेंगे। इंटरनेशनल टैक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर लगता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बच्चों? यानी दो घटनाएं सर, टैक्स लेवी और बर्डन यदि सेम पर्सन पर हो तो वो कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। जिस व्यक्ति पर टैक्स लगा, जेब यदि टैक्स को पे भी उसे खुद की जेब से करना पड़ रहा है, तो वो है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है सर? जब लेवी, सर टैक्स लेवी तो मिस्टर एक्स पर हो रहा है, टैक्स लग तो मिस्टर एक्स पर रहा है, क्योंकि मिस्टर एक्स क्या है? पर्टिकुलर टैक्स लॉ के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है। क्या है बच्चों? रजिस्टर्ड पर्सन है। क्या हो गया ये? पर्टिकुलर टैक्स लॉ के अंदर क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन। तो टैक्स लगेगा इन्हीं के ऊपर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही टैक्स का लेविबिलिटी डिसाइड होता है। बट जो टैक्स का बर्डन है ना, बर्डन वो मिस्टर एक्स पर नहीं आ रहा सर, वो मिस्टर वाई पर आ रहा है। मिस्टर वाई पर आ रहा है, मतलब मिस्टर एक्स ने वो टैक्स का बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पर डेफर कर दिया। क्या कर दिया सर? डेफर कर दिया। तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब ये दोनों घटनाक्रम यदि दो अलग अलग व्यक्तियों पर होते हैं, मिस्टर एक्स और वाई पर, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है वो? इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि जीएसटी, जीएसटी के इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी में टैक्स का बर्डन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर कैसे शिफ्ट होता है, वो हम बहुत ही बेहतरीन 4-5 डायग्राम बनाएंगे बच्चों। उसमें हम जनरल एंट्री भी सीखेंगे, उसमें हम आईटीसी भी सीखेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे होता है, उसमें किस तरह से टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है, ये प्रैक्टिकली देखेंगे। किस तरह से इनवॉइस रेज परचेजर पर होती है सेलर के द्वारा, किस तरह से परचेजर उसके बेसिस पर अकाउंटिंग करता है, किस तरह से सेलर अकाउंटिंग करता है, कैसे वो टैक्स लगाते हैं, सब कुछ देखेंगे। पर उसके लिए आपको डिटेल में चलना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ताकि सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिले। ठीक है, विद कॉन्सेप्चुअल 100% कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बच्चों ये है मिस्टर एक्स, ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो टैक्स इन पर ही लेवी होगा, लेवी ऑफ टैक्स। बट इन्होंने बर्डन जो था वो टैक्स का शिफ्ट कर दिया किसी अलग व्यक्ति पर, मिस्टर वाई पर। तो टैक्स पेड कौन करेंगे? मिस्टर वाई, अनदर पर्सन, एक अलग व्यक्ति, यानी कि मिस्टर वाई के द्वारा टैक्स का पेमेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल है जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी। आई बात समझ में बच्चों? तो जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें जिसे रजिस्टर्ड पर्सन खुद अपनी जेब से पे नहीं करता है, किसी दूसरे व्यक्ति से रिकवर करके पे करता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, लंच डिनर करने गए सर, यस, तो रेस्टोरेंट ऑपरेटर आपको
लंच सर्व करता है, ठीक है, उसके बाद वो बिल बनाता है, ठीक है, जो बिल की कॉस्ट होती है उसमें वो जीएसटी लगाता है। तो इनकम टैक्स के अंदर वो रेस्टोरेंट ऑपरेटर रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी लगता उस पर है, पर वो इनवॉइस में आपसे रिकवर कर लेता है, वो बिल में आपसे रिकवर करके गवर्नमेंट को पे करता है। तो इसका मतलब बर्डन ऑफ टैक्स आपके ऊपर आता है, कस्टमर के ऊपर आता है। टैक्स लगता उसके ऊपर है, लेवी ऑफ टैक्स ऑन द रेस्टोरेंट ऑपरेटर, बट बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड ऑन द कस्टमर। वो कस्टमर से इनवॉइस के थ्रू, बिल के थ्रू रिकवर करके गवर्नमेंट को पे करता है। तो यह है इनडायरेक्ट टैक्स। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज कर दिया गया जीएसटी के अंदर। उनमें से कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिए हैं जो आपको याद रखने हैं बच्चों। एक्साइज ड्यूटी को मर्ज कर दिया गया, सर्विस टैक्स को मर्ज कर दिया गया, ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स को मर्ज कर दिया गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट सेल टैक्स भी लिख सकते हैं आप, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वेट, लॉटरी टैक्स, लग्जरी टैक्स। ये कुछ टैक्सेस हैं जिन्हें जीएसटी के अंदर मर्ज किया गया है। आपको ये याद रखना है 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज किया गया है बच्चों। जीएसटी कितने तरह के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नहीं आया तो आगे चैप्टर को सीखा ही नहीं जा सकता सर। टाइप्स ऑफ जीएसटी बच्चों, एक होता है सीजीएसटी, बोलो मेरे साथ, बोलो सीजीएसटी। सी फॉर सेंट्रल, जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विसेज, टी फॉर टैक्स। फुल फॉर्म क्या हो गई, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी क्या होता है सीखेंगे। एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी, इंटरनेशनल मत बोलना इसको, यह है इंटीग्रेटेड, बच्चे इसको इंटरनेशनल बोलते हैं, नहीं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और एक है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नोट याद रखना है, यूटीजीएसटी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये तीन पढ़ने हैं बस, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ पढ़ लेते हैं बच्चों। सीजीएसटी एसजीएसटी लगता कब है, जब सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन द सेम स्टेट, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई होती है, तब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। जहां जहां सीजीएसटी लगता है वहां वहां एसजीएसटी लगता है। तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। जहां जहां सीजीएसटी लगेगा वहां वहां एसजीएसटी भी लगेगा। बोलो राधे राधे। लगता कब है बच्चों, जब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई सेम स्टेट में होती है। मत टेंशन लो, मैंने एग्जांपल लिया है आपके लिए। मिस्टर एक्स जयपुर में रहते हैं, मतलब प्रोवाइडर ऑफ सप्लाई पीओएस जयपुर में रहते हैं। जयपुर आप जानते हो कौन से स्टेट में है बच्चों, राजस्थान स्टेट में है। ये सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, सर्विसेज की भी हो सकती है अजमेर के अंदर। अब बताओ अजमेर कहां है, अजमेर भी राजस्थान में है। तो बच्चों सप्लायर भी राजस्थान में है और रिसीवर भी राजस्थान में है, मतलब कि प्रोवाइडर ऑफ सप्लाई भी राजस्थान में है और प्लेस ऑफ सप्लाई पीओएस, मतलब जहां सप्लाई की गई वो भी राजस्थान में है। यदि ये दोनों घटनाएं प्रोवाइडर ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई यदि सेम स्टेट में है तो बच्चों उसे कहा जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई, और वहां लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ। सीजीएसटी लगेगा तो एसजीएसटी भी लगेगा। सेम रेट से लगते हैं दोनों, दोनों भाई भाई हैं। सीजीएसटी जिस रेट से लगता है एसजीएसटी भी उसी रेट से लगता है। सीजीएसटी यदि 6% है तो बच्चों एसजीएसटी भी 6%। टोटल टैक्स कितना लग गया, 12%। एक बात और बता दूं आपको, सीजीएसटी और एसजीएसटी का सम टोटल कहलाता है आईजीएसटी। क्या कहलाता है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यदि आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ आईजीएसटी दे रखी है 12% और बच्चों इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है विद इन द सेम स्टेट, तो आईजीएसटी मत लगा देना आप, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना कितना, 6%। बात समझ में आती है। क्वेश्चन में आईजीएसटी की रेट दी हुई 12% और सप्लाई हो रही है विद इन द सेम स्टेट, तो आप लगाओगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितनी कितनी परसेंट, 6%, क्योंकि आईजीएसटी सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सर आईजीएसटी की रेट 6% है, वैसे 6% कोई रेट नहीं होती है, मान लो 5%,
तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा बच्चों? 2.5%। कितना हो जाएगा? 2.5% एंड 2.5%। बोल दो एक बार, राधे राधे। सेकंड एग्जांपल, कोटा। कोटा कहाँ आता है बच्चों? राजस्थान में आता है। कहाँ आता है सर? राजस्थान में। और आप सप्लाई कर रहे हो झालावाड़ में। झालावाड़ भी आता है सर राजस्थान में। चूंकि मैं झालावाड़ का रहने वाला हूँ इसलिए मैंने एग्जांपल ले लिया। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो राजस्थान से राजस्थान में सप्लाई की जा रही है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा बच्चों। मान लो जीएसटी की रेट है 5%, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो गया बच्चों? 2.5%। बोलो बात समझ में आती है क्या? हाँ सर बिल्कुल आती है। जयपुर से जयपुर में सप्लाई की, तो बच्चों ये तो विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ही हो गया, तो विद इन द सेम स्टेट है, यहाँ भी सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। बोलो राधे राधे। अब अपन पढ़ते हैं सर आईजीएसटी। क्या पढ़ रहे हैं सर? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर ये लेवी होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई पर। यदि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं ना बच्चों, तो आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा, जो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का सम टोटल होता है। एग्जांपल, जयपुर से हम सप्लाई कर रहे हैं इंदौर में, तो बच्चों जयपुर तो आप जानते हैं राजस्थान में है, और इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में। तो सप्लाई की जा रही है गुड्स की या फिर सर्विसेज की, तो मेरे बच्चों आईजीएसटी लग जाएगा। मान लो रेट है 12%, तो 12% का आईजीएसटी लग जाएगा। यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी का बाइफरकेशन नहीं होगा, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी लगता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट की सप्लाई में आईजीएसटी लगता है। नोट याद रख लीजिएगा आप, जो मैंने आपको बता दिया है सर। आईजीएसटी इज सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यदि एग्जांपल सीजीएसटी 6% है, एसजीएसटी 6% है, तो आईजीएसटी 12% हो जाएगा। मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं। यदि क्वेश्चन में इंटर स्टेट सप्लाई है विद इन द सेम स्टेट और आईजीएसटी की रेट दी हुई है, तो आईजीएसटी न लगाकर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा देंगे, आधा आधा कर देंगे आईजीएसटी। आई क्या बात समझ में? और यदि इंटर स्टेट सप्लाई दी हुई है और रेट ऑफ जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी दी हुई है, तो आप जानते हो इंटर स्टेट सप्लाई में अभी बताया आपके भाई ने आईजीएसटी लगता है, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता। तो आप क्या कर दोगे? सीजीएसटी एसजीएसटी के रेट को जोड़ दोगे और आईजीएसटी लगा दोगे। कैसे लगाना है तुम्हारा भाई सिखाएगा आने वाले वीडियो में, उसकी टेंशन मत लेना, बेहतरीन तरीके से। बस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। एक एक कॉन्सेप्ट अंदर उतार दूंगा ब्लड और वेसल्स में, मेरी गारंटी है। ठीक है, बस जुड़े रहना, थोड़ा सा सपोर्ट करना, साथ में बने रहना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। ओके सर। एग्जाम्पल, राजस्थान से एमपी में सप्लाई करी तो आईजीएसटी लग जाएगा सर, जो भी रेट है। सर जीएसटी की कितनी तरह की रेट होती है ये देख लो सर। रेट ऑफ टैक्स कितनी होती है जीएसटी के अंदर? रेट्स कितनी होती है सर? एक होती है 0%। कितनी होती है? 0%। सर 0% भी एक रेट होती है। हाँ, दूसरी होती है 5%। कितनी होती है बच्चों? 5%। ये रेट ऑफ जीएसटी में बता रहा हूं आपको, आईजीएसटी की। किसकी बताऊंगा बच्चों? आईजीएसटी की, क्योंकि आईजीएसटी होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का टोटल। तो बता दो बच्चे, यदि रेट 5% है तो ये क्या है? 5% क्या है? आईजीएसटी। तो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा? इसमें सीजीएसटी होगा सर 2.5%, और हम बता देते हैं एसजीएसटी होगा सर इसमें 2.5%। बहुत बढ़िया, होशियार है मेरे बच्चे। तो पहली रेट होती है 0%, दूसरी रेट होती है 5%, तीसरी रेट होती है 12%। कितनी होती है बच्चों? 12%। तो ये 12% किसकी रेट है? आईजीएसटी की। किसकी रेट है बच्चों? ये आईजीएसटी की। तो सीजीएसटी कितना होगा इसमें बता दो मुझे? 6%। और एसजीएसटी कितना होगा बच्चों? 6%। बराबर, 3 रेट हो गई। चौथी रेट होती है 18%। कितनी होती है बच्चों? 18%। सीजीएसटी एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 99%। कितना हो जाएगा? 99%। और 5वीं रेट होती है बच्चों 28%। ये आईजीएसटी की रेट है। सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा बताओ? 14%। ठीक है, किस गुड्स पर कौन सी रेट लगती है उसको आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। बस ये याद रखना 5 तरह की होती है। कितने तरह की होती है रेट ऑफ टैक्स? 5 तरह की होती है सर। ये 5 तरह, पहली 0%, दूसरी 5%, तीसरी 12, चौथी 18, पांचवी 28। बोलो मेरे साथ, 5, 12, 18, 28। 5, 12, 18, 28। ओके सर। अब देखो,
नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, ज्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाएंगे, बोर हो जाते तो तुम जल्दी, है ना, इंटरेस्ट तुम्हारा कम है पढ़ाई के अंदर, है ना, इंटरेस्ट ज्यादा हो तो बोल देना कमेंट बॉक्स में कि सर थोड़ा सा बड़े वीडियो बनाओ और पढ़ाओ सर, ठीक है, पर मैं इतने छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा अब तक। इन नेक्स्ट वीडियो विल लर्न इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, दूसरा जनरल एंट्री जीएसटी की क्या होती है बायर और सेलर की बुक्स में, ये दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन भाई साहब, ये भी सीखेंगे। दूसरा, तीसरा क्या सीखेंगे सर, हाउ इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स एंट्री डन, ओके सर। फोर्थ, हाउ आईटीसी इज बुक, कैसे बुक किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आईटीसी बुक किया जाता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 5 चीजें नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। इफ यू डू नॉट हैव सब्सक्राइब्ड येट, डू सब्सक्राइब फास्ट एंड प्रेस द बेल आइकन, शेयर्स टू योर फ्रेंड एंड लाइक एंड कमेंट करना जरूरी है, एंगेजमेंट क्रिएट होता है, फैमिली के साथ पार्टिसिपेशन क्रिएट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, राधे राधे। एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिए राधे राधे।